हर रोलेक्स जो आज हम देखते हैं वो सिर्फ एक महंगी चीज नहीं है। ये उस अनाथ लड़के के सपने की निशानी है जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। ये कहानी है हांस विल्सडॉर्फ की, वो इंसान जिसने वक्त को एक सल्तनत में बदल दिया। और यही जिद, यही जुनून इस पूरी कहानी की बुनियाद है। मुश्किलों को हराकर एक ऐसी विरासत बनाना जो हमेशा जिंदा रहे। तो चलिए देखते हैं कि ये सफर कैसा था। विल्सडॉर्फ की मुश्किल बचपन से लेकर रोलेक्स की उस विरासत तक जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। कहानी शुरू होती है 1880 के दशक के जर्मनी से। एक लड़का जन्म लेता है, हांस विल्सडॉर्फ। लेकिन उसकी किस्मत में बचपन का सुख नहीं बल्कि बहुत सारी मुश्किलें लिखी थीं। सोच कर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उनके सर से माँ बाप दोनों का साया उठ गया। उन्हें अपने चाचा के पास रहने भेज दिया गया। इसी अकेलेपन ने उन्हें जबरदस्त अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया और शायद वक्त की असली कीमत भी समझाई। मैकेनिक्स का यही जुनून उन्हें खींच कर ले गया स्विस घड़ी बनाने की दुनिया में, और वहां उन्हें एक ऐसी चीज दिखी जिस पर किसी और की नजर ही नहीं पड़ रही थी। देखिए, उस जमाने में ना मर्दों के लिए घड़ी का मतलब था पॉकेट वॉच, भरोसेमंद, एक स्टैंडर्ड था। और कलाई घड़ी, उसको तो नाजुक औरतों वाली चीज समझा जाता था। लेकिन हांस को इस पुरानी सोच में बहुत बड़ा मौका दिख रहा था। उनके दिमाग में एक बड़ा सवाल गूंजने लगा। क्या हो अगर एक कलाई घड़ी इतनी शानदार और भरोसेमंद बनाई जाए कि पूरी दुनिया उसकी इज्जत करे? बस यही एक सवाल उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। तो साल 1905 में जेब में पैसे बहुत कम थे, लेकिन आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। हांस ने लंदन में अपनी पहली कंपनी शुरू की, विल्सडॉर्फ एंड डेविस। प्लान सीधा था, स्विट्जरलैंड से अच्छे पार्ट्स इंपोर्ट करना और मर्दों के लिए बढ़िया क्वालिटी की कलाई घड़ियां बनाना। पर उन्हें एक ब्रांड नाम चाहिए था, कोई आम नाम नहीं। एक ऐसा नाम जो छोटा हो, याद रह जाए, दुनिया की किसी भी जुबान में आसानी से बोला जा सके, और सबसे जरूरी, घड़ी के डायल पर शाही लगे। कई हफ्तों तक सोचते रहे, फिर एक सुबह अचानक उनके दिमाग में वो नाम आया, रोलेक्स। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहते थे अरे मर्द लोग कलाई घड़ी कभी नहीं पहनेंगे। लेकिन हांस ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस शक का जवाब लफ्जों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और कमाल की मार्केटिंग से दिया। रोलेक्स ने अपनी साख कदम दर कदम बनाई। पहले 1926 में आई दी ऑयस्टर, दुनिया की पहली वाटरप्रूफ घड़ी। फिर 1927 में इसे साबित करने की बारी आई, और फिर 1931 में आया परपेचुअल रोटर, वो सेल्फ वाइंडिंग मैकेनिज्म जो आज भी मॉडर्न ऑटोमेटिक घड़ियों की जान है। इंग्लिश चैनल वाला आइडिया एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था। सोचिए, तैराक मर्सिडीज ग्लीड्स ने इंग्लिश चैनल पार किया और 10 घंटे से ज्यादा पानी में रहने के बाद भी उनकी कलाई पर बंधी रोलेक्स एकदम परफेक्ट चल रही थी। इस एक घटना ने रातों रात ऑयस्टर को भरोसे का दूसरा नाम बना दिया। जब विश्व युद्धों ने पूरी दुनिया को झिंझोड़ कर रख दिया, तब भी हांस ने सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने इंसानियत को चुना। उनकी रणनीति, दिमाग और दिल दोनों का एक अनोखा मेल थी। ये वादा सुनने में अजीब लगता है, पर सच था। जो सिपाही दुश्मन के कब्जे में थे वो रोलेक्स ऑर्डर कर सकते थे, और पेमेंट आजाद होने के बाद। इस एक कदम ने ब्रांड के लिए जो इज्जत और वफादारी कमाई ना, वो दुनिया का कोई भी विज्ञापन नहीं खरीद सकता था। अब आते हैं विल्सडॉर्फ की जिंदगी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी अध्याय पर। 1960 में इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने रोलेक्स के भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। पता है, आज भी रोलेक्स का मालिक कोई एक इंसान या शेयर होल्डर्स का ग्रुप नहीं है। इसकी मालिक है हांस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन, एक चैरिटेबल ट्रस्ट। यही अनोखा ढांचा कंपनी को बाजार के दबाव से दूर रखता है और इस बात को पक्का करता है कि फोकस हमेशा क्वालिटी और इनोवेशन पर रहे। तो देखिए, कहानी घूमकर वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। ये सिर्फ एक महंगी घड़ी नहीं है, ये उस अनाथ लड़के की जिद की कहानी है जिसने वक्त का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हांस विल्सडॉर्फ ने जब शुरुआत की तो उनके पास कुछ नहीं था, न परिवार का सहारा, न दौलत, बस एक सपना था। और उस एक सपने को उन्होंने एक ऐसी विरासत में बदल दिया जो कभी नहीं मिटेगी। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि एक अकेले इंसान का सपना एक हमेशा रहने वाली विरासत में कैसे बदल सकता है।